बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उससे 1 घंटा पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने कटरा जा रही एक बस पर हमला कर दिया। हमला करने वाले टेररिस्ट ने बस के आगे आकर ड्राइवर और कंडक्टर पर गोलियां चलाईं। आतंकवादी किसी ऊंची जगह से भी साथियों बस पर गोलियां चला रहे थे। गोली लगने के बाद ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और बस 50 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिर गई और 11 लोग मर गए। मरने वालों में एक 12 साल का साथियों बच्चा भी है। आतंकवादियों ने जानबूझकर एक ऐसी बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी और उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में गिर गई, वरना बस पर एक भी सवार आदमी साथियों जिंदा नहीं बचता। होता रहा तब भी जो 10-15 मिनट तक और फायर हुआ तो वो उस दरवाजे से निकला तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, गोली चला रहा था। इसी हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोई निहत्थे लोगों पर हमला कैसे कर सकता है। कश्मीर में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतंकवादी यहाँ आम पुलिस पर साथियों हमला करते रहते हैं, मगर बस में सवार ऐसे लोगों पर हमला करना जिनका कश्मीर के मसले से कोई लेना देना नहीं है, जो उस साथियों स्टेट के भी नहीं है, जो बेचारे घर से धार्मिक यात्रा करने निकले, उन्हें ऐसे मार देना क्या मतलब हो सकता है। ये समझ से परे है। मरने वालों में एक पत्नी भी है जिनके 3 बच्चे हैं, मगर वो यात्रा में नहीं थे साथियों। उन बेचारे बच्चों को तो ये तक नहीं पता साथियों कि उनके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है। उनके रिश्तेदारों ने उनको बताया है, बच्चों को बताया है कि सिर्फ बताया है कि उनके माता और पिता का थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो उन्हें वापस चला रहे हैं। हमला करने वाले अगर अपनी तरफ से कोई लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो ये कैसी लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझकर मारा जा रहा है जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये देखकर मन गुस्से से और भर जाता है कि इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद सोशल मीडिया पर कोई सेलिब्रिटी इसके विरोध में पोस्ट नहीं शेयर कर रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीनियों के समर्थन की अगर बात करें तो बहुत सारे शेयर्स करते हैं, बहुत सारे पोस्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें साथियों इस मैटर पर कोई सेलिब्रिटी किसी भी तरीके का कुछ पोस्ट नहीं कर रहा है, तो इससे बड़ा दोगलापन साथियों और बेशर्मी क्या हो सकती है। दोस्तों बताइए कि यही वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने के दौरान अगर सीआरपीएफ की रबड़ की गोली से भी कोई घायल हो जाता था तो मानव अधिकारों की दुहाई में छाती पीट पीट कर अपने हाथ छीन लेते थे। लेकिन यहाँ 11 बेकसूर लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, 12 साल का बच्चा भी मारा गया, मगर मजाल है कि निर्लज्ज उस पर एक शब्द भी बोल पाए। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त भी कश्मीर में उनकी आतंकवादी घटनाएं साथियों होती थी। उनके समय में सेना और सीआरपीएफ भी लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाती थी। लेकिन अटल जी जब पीएम बने तो भारत सरकार ने शांति की पहल करते हुए रमजान के पाक महीने में इनके खिलाफ ऑपरेशन को रोक दिया। आज भी कश्मीर में बहुत सारे लोग अटल की सरकार की उस पहल की तारीफ करते हैं, मगर उस सब के बदले में कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे लोगों ने क्या किया बताइए। आतंकवादी ने अगस्त 2000 में पहले गांव में श्रद्धालुओं के जत्थे पर हमला करके 30 लोगों की जान ली। और अगर बात करें साथियों उस हमले में 60 लोग साथियों जख्मी हो गए थे। अगर बात करें साथियों अगले साल 2000 के अगले साल यानी कि 2001 में अमरनाथ पर शेषनाग में ऐसा ही हमला करके 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद 6 जुलाई 2002 में फिर से अमरनाथ में बेस कैंप पर हमला करके 9 श्रद्धालुओं को मार दिया गया।
इसके साथ अमरनाथ यात्रा पर ऐसा भी हमला 2017 में भी हुआ था जब अनंगताल में 8 श्रद्धालु मारे गए थे। ये सब तो मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जब कश्मीर में बॉर्डर पर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। जब आप मुझे बताओ एक पल के लिए हम मान भी लें कि कश्मीर में जो भी थोड़े बहुत लोग जंगे आज़ादी के लिए सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं ये आज़ादी कौन सी लड़ाई है जिसमें आप उन लोगों को मार डालते हैं जो आपके घर पर अपने ईश्वर को पूजने आए होते हैं। अरे भाई, बाहर से आया कोई भी शख्स हमारे यहाँ मेहमान माना जाता है। गरीब से गरीब आदमी खुद भूखा रहता है मगर वो अपने मेहमान की सेवा करना नहीं भूलता। मगर कश्मीर में तो आतंकवादी उन लोगों को मार डालते हैं जो उनके घर अपने ईश्वर की पूजा करने आते हैं। हर युद्ध, हर लड़ाई में भी कुछ नियम होते हैं दोस्तों। फौजें भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करती। जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। अगर कश्मीर के आतंकी तो इतने बेशर्म और नीच हैं कि ये लोग निहत्थे श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। ये लोग नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देना जिहाद नहीं कहलाता साथियों। मगर हैरानी है कि भारत से सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जब भी कश्मीर मसले की बात करते हैं तो हर बार हथियार उठाने वालों को मजलूम बताते हैं, उन्हें भटका हुआ साबित करते हैं। जब आप कार्रवाई में कोई घायल भी हो जाए तो उसके लिए अपनी ही आर्मी को गाली देते हैं, मगर निहत्थे लोगों पर गोली चला देने की, आतंकवादियों की नपुंसकता पर वो एक शब्द भी नहीं बोलते। क्या पूरी दुनिया में आपको बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल देखने को मिलेगी? कश्मीर में पत्थरबाज अक्सर बच्चों और महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करते थे। इन पत्थरबाजियों से निपटने के दौरान सीआरपीएफ के रबड़ की गोली किसी बच्चे या महिला को अगर लग जाती थी तो ये लोग उसका घायल सिर दिखाकर, उसका शरीर दिखाकर पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा चलाते थे कि देखो भारतीय फौज तो औरतों और बच्चों पर जुल्म ढा रही है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। तब इन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों में से कोई आगे आकर यह नहीं कहता था कि भाई सेना ने घर में घुसकर थोड़ी ना लोगों को गोली मारी है। अगर आप इन बच्चों और औरतों की आड़ में पत्थर चलाओगे, इन्हें सड़क पर सबसे आगे रखोगे तो सेना क्या करेगी? क्या फौजी आपके पत्थर से चोट खाकर मर जाएं, चोटें खाते रहें? या तब किसी ने उन हालात में आर्मी या सीआरपीएफ के पक्ष में बात नहीं की। और जब रियाजी में इन्हीं आतंकवादियों के हमले में 2 साल का एक बच्चा मारा गया तो उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि इन एजेंडा चलाने वालों को ना तो कश्मीर के बच्चों की फिक्र है और ना ही देश के किसी दूसरे हिस्से के बच्चों की, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो साथियों हुआ है, ये कटरे में जो हुआ है साथियों बहुत गलत हुआ है। ऐसा कश्मीर वालों को नहीं करना चाहिए। कुल मिला के साथियों जो जानकारी थी, लेटेस्ट जानकारी थी, वो मैंने आपको दी। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी साथियों आप लोग क्या करेंगे, अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।